हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमने पहले क्लास में आपको बता रखा था कोडिंग डिकोडिंग का आपको प्लेस वैल्यू विपरीत पता होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपने प्रश्न को हल कर पाओगे, अच्छे तरीके से जवाब दे सकोगे, है ना। आइए, मैं उम्मीद करूंगा सभी से कि आप सब कोडिंग डिकोडिंग का लेटर का प्लेस वैल्यू और लेटर का विपरीत आप सब याद करके आए होंगे। ये मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। आइए, आज हमारा आरआरबी ग्रुप डी का टोटल 10th क्लास है, यानी कि 10वां क्लास है टोटल, और आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, आइए, वक्त ज्यादा जाया नहीं करेंगे। हमने सारे प्रश्न को पहले बता रखे हैं किस तरीके से हल होते हैं, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन पे चलेंगे। कल कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, आज हम शुरुआत फिर से पहला क्वेश्चन बेसिक से करने वाले हैं। ठीक है, आइए पहला प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। आइए, क्या बोला है? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह के से है। यानी कि बोला है RAMO का SCPS से जैसा संबंध है उसी प्रकार भी XMJ का संबंध होगा। तो हम कैसे पहले पता करेंगे RAMO का संबंध किस प्रकार है SCPS से। तो पहले यहां क्या लिखेंगे? R, ग्रीन कलर देखने में दिक्कत हो रही होगी ना, RAM और O। इसका क्या लिखा है इसमें दोस्त? इसका क्या लिखा है? तो देखोगे लिखा है SCP और SCP और S। अगर मैं इसमें आपको हिंट दे दूं कि इसने क्या कर रखा है, तो क्या किया है मेरे दोस्त? फॉरवर्ड पैटर्न है। क्या अगर मैं आपसे कहूं तो आप आपसे बन सकेगा? इसने फॉरवर्ड पैटर्न है, लेकिन किस प्रकार से कर रखा है? +1 +2 +3 और +4। आप भी इतना जल्दी कब देख पाओगे? जब आपको प्लेस वैल्यू पता होगा। भैया ये 18 है, ये 19 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 13 है, ये 16 है, ये वो है ना, ये 15 है और ये 19 है, ये 19 है। प्लेस वैल्यू पता होता तो हम देख लेते डायरेक्ट कि क्या कर रखा है, +1 2 3 4 कर रखा है, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न पे चला है। यहां तक आप सब समझ गए? यहां तक आप सब समझ गए होंगे। देखिए क्या किया है, +1 +2 +3 +4 किया है। यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? आइए आगे चलते। अब हमें क्या बोला है कि आप बताइए VX M और J का पूछा है। अब इसे हम शानदार तरीके से कर सकते हैं कि V कितना है भैया? 22, ये हमारा 24 और ये हमारा 13, J हमारा 10। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। यानी कि यहाँ हमारा 14 क्या है N, 16 क्या है P, 26 क्या है Z, 23 क्या है W, 23 क्या है W, 23 हमारा है W। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? यानी कि इसने क्या कर रखा है? इसमें भी +1 +2 +3 +4 वाला लॉजिक हमने लगा दिया है। अब देखेंगे क्या WZPN हमें ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, WZPN। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, उस विकल्प का चयन, सॉरी इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहां पे हम इसे काट देते हैं। इसे ये नहीं करना है हमें, यहां तक हमें नहीं करना है। यहां से हमें पढ़ना है प्रश्न को, उस विकल्प का चयन करें, यहां से पढ़ना है हमें प्रश्न को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि बोला है BIL और R जिस प्रकार EFOO से संबंधित है उसी प्रकार CJPT भी संबंधित होगा। तो हम पहले जानेंगे कि इसका संबंध किस प्रकार है EFOO से, तभी तो हम आगे कह सकते हैं कि इसका प्रकार इस प्रकार से संबंधित होगा। चलिए आइए देखेंगे प्रश्न को, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। प्रश्न को देखते हैं क्या कर रखा है। अब हम अगर आपसे बोले B कितना है भैया 2 और यहाँ क्या लिखा है 5, इसी प्रकार I कितना है 9 और यहाँ पे क्या लिखा है 6, L कितना है 12 और यहाँ पे क्या लिखा है 15, इसी प्रकार से R हमारा है 18 और यहाँ पे क्या लिखा है 15। अब आप इसे देखकर एक चीज समझ सकते हैं। एक चीज हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? इसने +3 -3 +3 का प्लेस वैल्यू करके रखा है। मतलब कि प्लेस वैल्यू में कभी पहले +3 किया, फिर -3 किया, फिर +3 किया, फिर -3 किया है। देख सकते हो, 2 में 3 जोड़ेंगे तो भैया 5, 9 में 3 घटाएंगे तो 6, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 और
18 में 3 घटाएंगे तो 15। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? तो इसी प्रकार से हम प्रश्न को करेंगे। इसने क्या लॉजिक लगाया है आपके समझ के लिए मैं इसे नीचे लिख दूंगा। यहां पे क्या रखा था इसने, ई एफ ओ और ओ क्या किया है, +3 -3 +3 -3 यहां लिखा है 5 6 15 और 15। यहां तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करूंगा यहां तक आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जब हम जान गए BILR का संबंध EFOO से किस प्रकार है, तो हम अब आसानी से कर सकते हैं CJPT का संबंध किस प्रकार होगा। यानी कि यहां हो जाएगा 3, ये है हमारा 10, ये है 16 और ये है 20। पहले क्या करेंगे, +3, उसके बाद -3, फिर से +3 और अंतिम में -3 मेरे दोस्त। अब 3 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि हो जाएगा हमारा F। इसी प्रकार से 10 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि G। 16 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 और 19 है हमारा S। 20 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 है हमारा Q। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? यानी कि FGSQ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आप लोग के लिए मैं टेस्ट के रूप में रखता हूं, टेस्ट के रूप में, और उम्मीद करूंगा सारे के सारे लोग इस प्रश्न का जवाब दोगे, सारे के सारे लोग इस प्रश्न का जवाब दोगे और बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से दे सकोगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आइए इसे समझते हैं। आइए इसे समझते हैं क्या कर रखा है इसने। पहले संबंध को देखते हैं किस प्रकार से। BLCM को क्या लिखा है इसने, F इसने क्या रखा है, यहाँ पे F रखा है, F को रख दिए, FHG और I रखा है मेरे दोस्त, FHG और I रखा। अगर आप सबको प्लेस वैल्यू पता होगा तो बोल सकते हो भाई मैं इस प्रश्न को भी समझ गया, इस प्रश्न को भी समझ गया। किस प्रकार से समझे भाई, A हमारा 2, A हमारा 6, A हमारा 12, A हमारा 8, A हमारा 3, A हमारा 7, A हमारा 13, तो A हमारा 9। अब बोलो क्या इस प्रश्न को समझ गए? वैल्यू लिखने के बाद बोलोगे हाँ समझ में आ रहा। क्या किया है मेरे दोस्त, क्या किया इसने, +4 -4 +4 -4 किया है। अब समझ में आ गया होगा सभी को, अब समझ में आ गया ये प्रश्न सभी को। देखिए +4 -4 किया। इसी प्रकार से पिछले क्वेश्चन में +3 -3 कर रखा था, +3 -3 कर रखा था। बेसिक से पढ़ रहे हैं, चलेंगे आगे की और क्वेश्चन और इंक्रीज होगा, अच्छे तरीके से देखते जाएंगे। हमने 3 को जब समझ रखा था और नेक्स्ट प्रश्न 4 वाला आया तो आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इस बात का मैं उम्मीद करता हूं। आइए चलते हैं प्रश्न पे। इसका लॉजिक समझ में आ गया हमें, इसका लॉजिक हमें समझ में आ गया है। ये क्या कर रखा है, -4 +4 और -4। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछा है बताइए KHWS का संबंध किस प्रकार होगा। KHW और S का संबंध पूछा है मेरे दोस्त। K हमारा कितना है 11, H हमारा 8, W हमारा 23 और S हमारा 19 है। यानी कि इसमें +4 करना है, इसमें हम करेंगे -4 +4 -4 +4 और -4। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए अगर हम 11 में 4 जोड़ेंगे 15 और 15 हमारा है O। इसी प्रकार से 8 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 4 हमारा है D और 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 आने की आप सबको याद होगा, हमने पिछले क्लास में बताया था 27 आने की A और 0 आ जाए तो Z। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर घटाने पे 0 आए तो हमारा Z हो जाएगा और अगर 27 आए तो हमारा A हो जाएगा। यानी कि 23 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा A। इसी प्रकार 19 में 4 घटाएंगे 15 यानी कि O। देखिए ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है क्या, ODAO। आओ कभी हवेली पे फिर से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के साथ पर आ सकता है। बताएं मेरे दोस्त, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप सबको हमने पिछले क्लास में कह रखा था कि इसका विपरीत आज करके आएंगे और वही दे रखा है। C का विपरीत चेस्ट एक्सरे, D का विपरीत दूध वाला या दिल्ली वाली, यानी कि D का विपरीत WF हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न मैं फिर से रख रहा हूं आप लोगों के लिए टेस्ट के रूप में और उम्मीद करूंगा सभी के सभी मेरे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे, मैं इस बात का उम्मीद करता हूं। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। बताएं कि KOPT का संबंध किस प्रकार है AEFJ से, तब आप बता पाओगे QUVZ का संबंध किस प्रकार है। बताएं मेरे दोस्त क्या कर रखा है। यहां पे देखेंगे क्या किया है इसने,
पहले लिखते हैं यहाँ पे के ओ पी और टी। के हमारा 11 है, ओ हमारा 15 है, पी हमारा 16 है और टी हमारा 20 है। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, और उसी को नहीं समझ में आ रहा होगा जिसने अब तक इसका प्लेस वैल्यू याद नहीं कर रखा होगा। ठीक है, और उम्मीद करूंगा सबको इन्हें इसे याद कर लिया होगा। ठीक है, आइए देखेंगे इसने क्या लिखा है भैया। इसको ए ई एफ और जे रखा है, ए ई एफ और जे रखा है। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रश्न पे ध्यान देंगे, इसने क्या रखा है भैया, इकाई अंक को लिया है, इकाई अंक को लिया है सिर्फ। अगर इकाई अंक को लिया, एक पे क्या आता है हमारा ए, इसी प्रकार इकाई अंक को लेंगे तो 5 पे हमारा आता है ई, फिर से हम अगर इकाई अंक को लेंगे तो एफ पे हमारा आता है 6, और फिर से इकाई अंक को लेंगे यानी कि 10। अब यहाँ पे बोलोगे इकाई अंक को लेंगे तो हो जाएगा 0, तो आ जाना चाहिए था जेड, लेकिन वैसा नहीं है मेरे दोस्त, वैसा नहीं है। इसने क्या किया है, इससे भी तोड़ा है, जहां पे 2 है उसे इसने आधा किया है, यानी कि 2 में -1 किया है। ठीक है, 2 में -1 किया है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। जो पहले प्रश्न है इसमें -1 किया है और इकाई अंक को लिखा है, इकाई अंक को लिखने के बाद दहाई वाले को -1 किया है, यानी कि इकाई को पूरा लिया है और दहाई वाले को -1 किया है। और जब हम -1 करेंगे तो इधर जितने में भी -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर हम 2 में 1 हटाएंगे तो 1 बचेगा। समझ गए? इससे आप सब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। अब हमें लॉजिक समझ में आ गया। पूछा है क्यू यू भी जेड का बताने, क्यू यू भी जेड का संबंध किस प्रकार है। तो पहले जानेंगे, क्यू है 17, यू है हमारा 21, भी है 22 और जेड है हमारा 26। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखेंगे 17 का क्या लिखेंगे भैया, 7 -1 करेंगे तो खत्म, यानी कि क्या लिखेंगे 7। यहां 7 में क्या आता है हमारा जी। उसी प्रकार से अगर हम इसमें करेंगे तो एक तो हमारा इकाई रहेगा ही, 2 में 1 घटाएंगे तो 11 यानी कि के हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 2 का 2 तो रहेगा, लेकिन 2 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ हमारा 12 हो जाएगा, और 12 हमारा एल कहलाता है, 12 हमारा एल कहलाता है। फिर 26 में हम इकाई को रखेंगे, यानी कि 6 तो यहाँ रहेगा, लेकिन 2 में 1 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 हमारा क्या कहलाता है, 16 हमारा पी कहलाता है। 16 क्या कहलाता है मेरे दोस्त, पी। अब देखेंगे ऑप्शन कहीं जी के एल पी दिखाई दे रहा है तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी। चलो आरआरबी ग्रुप डी में, चलो आरआरबी ग्रुप डी में हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और छठा प्रश्न में देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पालन पहले अक्षर समूह से है, दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। आइए पहले हम जानेंगे इसका संबंध किस प्रकार है मेरे दोस्त, इसका संबंध किस प्रकार है इसे ध्यान में रखेंगे। क्या किया है इसने, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी ई, जी को क्या लिख रखा है, पी आर टी और भी लिखा है। ए हमारा है 1, पी है 16, सी हमारा है 3, आर है 18, ई हमारा है 5, टी है 20, जी हमारा है 7 और भी है हमारा 22। इसे देखकर एक चीज समझ में आ गया मेरे दोस्त, अगर जिसको भी प्लेस वैल्यू पता होगा तो हो सकता है मेरा बोर्ड पे लिखने से पहले वो इसका आंसर को पता कर लिया होगा। इसका संबंध किस प्रकार से है, किस प्रकार से है, ध्यान देंगे किस प्रकार से है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे प्रश्न पे। प्रश्न क्या किया है, +15 किया है मेरे दोस्त, +15 किया है, +15 किया है। यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, इसने सब में क्या कर रखा है, +15 देख सकते हो। 1 में 15 जोड़ेंगे तो 16, 3 में 15 जोड़ेंगे तो 18, 5 में 15 जोड़ेंगे 20, 7 में 15 जोड़ेंगे तो 22। अब हमें संबंध समझ में आ गया, तो अब हम इसका कर सकते हैं आसानी से। एस यू डब्ल्यू और वाई का संबंध किस प्रकार होगा, एस हमारा 19 है, यू हमारा 21 है, डब्ल्यू हमारा 27 है, और कहिए वाई हमारा क्या है दोस्त, ये वाई हमारा है 25 है, y हमारा क्या है 25 है। अब हम 15 जोड़ेंगे, 19 और 15 कितना हो जाएगा, 19 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा 9 5 14 का 4, 1 2 और 1 3 आने की 34। 34 में क्या आ जाएगा, 34 में क्या आ जाएगा हमारा, जेड तक चलेंगे। मान लीजिए कि हम कितना घटाएंगे,
कितना अधिक है? 27 में भैया 7 घटाएंगे, 27 में 26 में हम कितना घटा देते हैं, 26 में 8 घटाएंगे, 26 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो जो संख्या बचेगा कितना, 18। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 पे हमारा आता है R, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया R। देखेंगे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखेंगे, +3 ऐड करना है ना। 19 में 15 जोड़ो, 19 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो संख्या हमें प्राप्त होगा 34, और 34 पे क्या आ जाएगा, 27 पे हमारा A आता है, यानी कि 8। हाँ 26 के बाद फिर से चलेंगे, 8 बढ़ा है, यानी कि 26 तक ही है ना हमारा लेटर। 26 के बाद फिर से अगर 8 बढ़ा हुआ है तो 8 पे क्या आता है, H आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। इसे ध्यान से समझेंगे, लेटर कितने हैं भैया, 26, और यहाँ पे हमारा R कितना रहा है, 34, यानी कि कितना अधिक आ रहा है, 8। तो Z के बाद क्या चलेंगे, 27 से फिर हमारा A चलता है, यानी कि 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 चलेंगे तो क्या आएगा, ABCDEF G और H आ गया। अब सबका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि हमने यहाँ H किस तरीके से लिखा है ना। आइए आगे चलते हैं, S का तो H हो गया। आगे देखेंगे 21 में 15 जोड़ेंगे, 21 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो 36 होगा। अगर पहला संख्या 34 आया था तो 2 बढ़ा देंगे, H के बाद क्या आएगा, 2 जोड़ेंगे तो H में 2 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि J हो जाएगा, यानी कि J हो जाएगा। आगे देखेंगे 23 में 15 को जोड़ेंगे, 23 में 15 ऐड करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा कितना होगा, 38 होगा मेरे दोस्त, 38 होगा। अगर हम 38 को देखें, इसका कहने का अर्थ है 38 आने की 26, 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है भैया L, 12 पे क्या आता है L। आगे देखते हैं, अगर आगे देखेंगे 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 में 26 को माइनस कर देंगे तो जो संख्या बचेगा वो कितना बचेगा, 14 बचेगा। और 14 पे क्या आता है, 14 पे बोलोगे N आता है। क्या ऑप्शन में हमें कहीं HJLN दिखाई दे रहा है, HJLN। चलो RRB ग्रुप डी में करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे दोस्त, ये आपके लिए मैं रखूंगा टेस्ट के रूप में, और उम्मीद करूंगा सारे के सारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब देंगे आप सब। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह से है, जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। सॉरी, तो क्या लिखा है, MNTK। क्या लिखा है भैया, MNTK लिखो। क्या लिखा है, HIO और F। फिर से हम सबका प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे। ए है हमारा 13, ए है 14, ए है 20 और ए है 11। 6 लिखा है, 15 लिखा है, 9 लिखा है और 8 लिखा है। यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ गया, इसने क्या कर रखा है मेरे दोस्त, -5 का लॉजिक लगा रखा है, यानी कि इस तरीके का संबंध बना रखा है। हम इसी तरीके से देखेंगे इस प्रश्न को। 13 में 5 घटाएंगे भैया, -5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 14 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9। 20 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15। और 11 में 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, यानी कि F। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया इसने किस प्रकार से किया है इसे। अब हमसे पूछा है कि बताइए RUN और A का पूछ रखा है हमसे, RUN A का पूछा है। तो A है हमारा 18, A है हमारा 21, A है हमारा 14, A है हमारा 1। अब अगर हम 5 माइनस करेंगे, 18 में 5 जाएगा तो आ जाएगा, -5 करेंगे तो आ जाएगा 13, इसमें -5 करेंगे तो हो जाएगा 16, इसमें -5 करेंगे तो हो जाएगा 9 और इसमें -5 करेंगे तो कितना आएगा बताएं आप सब। यानी कि 27 में 5 को घटाएंगे तो बचेगा भैया 22। 27 में 5 को घटाएंगे तो बचेगा भैया 22। यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत। अब 13 पे क्या आता है, तो आप सब बोल सकते हो 13 पे हमारा M है, 16 पे P है, 9 पे I है और 22 पे V है। क्या MPI भी दिखाई दे रहा है, MPI भी दिखाई दे रहा है मेरे दोस्त। जवाब देंगे MPI भी, ऑप्शन नंबर C बार बार बोल रहा है। चलो RRB ग्रुप डी में, चलो RRB ग्रुप डी में नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद
युग्म के पदों के बीच है। यानी कि बोला है जिस प्रकार DMO का संबंध WNL से है उसी प्रकार से आपको बताना है कोई एक ऑप्शन को कि क्या कोई ऑप्शन इसके जैसा संबंध बना रहा है। अगर जो ऑप्शन इसके जैसा संबंध बना रहा है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। हम इसे 100% तभी कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है जब हम इस संबंध को अच्छे तरीके से सीख लेंगे, यानी कि समझ जाएंगे इसका संबंध किस प्रकार से बना रखा है। क्या बनाया था मेरे दोस्त? DMO का संबंध WN और L से बनाया था। अब बोलूंगा कि अगर इसे जो नहीं बता पाएंगे वो हमारे क्लास को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे होंगे। मैं 10 सेकंड का वक्त देता हूं और आंसर आप सब ढूंढ के दोगे, मैं इस बात का पुनः विश्वास रखूंगा। आइए प्रश्न को देखते हैं क्या किया है मेरे दोस्त। इसने किसी का नाना नानी के साथ संबंध नहीं बनाया है, इसने सिर्फ यही किया है डी का संबंध दूध वाला से बनाया है, यानी कि विपरीत से बनाया है। ये जो संबंध बना है मेरे दोस्त ये विपरीत दिशा में बना है, यानी कि विपरीत बना है। ठीक है, विपरीत बना है तो देख सकते हैं यहां हम डायरेक्ट लिख देंगे ये जो संबंध बना रखा है ये संबंध विपरीत बना रखा है। विपरीत बना रखा है, डी से दूध वाला या दिल्ली वाली, एम से मान लो या तो और ओ से ओ का अपोजिट, एल का अपोजिट ओ, मैंने इसे लो से सिखा रखा है, लो से या तो लब से। लब से लो किसी को याद हो या ना, लेकिन लब सभी को पता होगा। ठीक है, कुछ रडुए लोग होंगे जिन्हें ये जानकारी होगी लेकिन अब तक किए नहीं होंगे, है ना। आइए देखते हैं। अब इस प्रकार से हम देखेंगे सी का अपोजिट भैया एक्स हमारा चेस्ट एक्सरे मिल गया, एफ का अपोजिट यू भी मिल गया, फुकरे जिसे मैंने आज करा रखा है निकम्मा निकम्मा निकम्मे लोग थोड़ा अच्छे से देखेंगे, आपका इंग्लिश मीनिंग है, अगर कोई गाली दे तो समझ जाना कि फुकरे का मतलब क्या होता है। एच का अपोजिट तो हमारा टी नहीं होता है, एच से हमने सिखा रखा है हाई स्कूल, एच से हमें सिखा रखा है हाई स्कूल, यानी कि ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ये तो ऑप्शन हमारा गलत है भैया, ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को देखेंगे, क्या जेड का विपरीत ई हो सकता है? ई का तो हमने भी बता रखा है, जेड हमारा ए टू जेड हमने सिखा रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। आगे नहीं देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे मेरे दोस्त, चलेंगे ऑप्शन नंबर सी पे। डी का अपोजिट ई नहीं हो सकता है, हमने तो बताया है डी का अपोजिट दिल्ली वाली या तो दूध वाला मेरे दोस्त। इस बात ए भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा करेक्ट होना ही है, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे क्या ये हमारा सही है। जीटी रोड मैंने बता रखा था, जीटी रोड यानी कि जी का अपोजिट टी है। एच का हमने हाई स्कूल बता रखा था, एच का हमने हाई स्कूल, एच का अपोजिट हमारा एस है। आई का हमने बता रखा था इंडियन रेलवे, आई का हमारा विपरीत आर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फोर दिल्ली वाली करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी का विपरीत डब्ल्यू भी इसी के साथ याद रखेंगे, डी का विपरीत डब्ल्यू दूध वाला भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मैं फिर से रख रहा हूं आप लोगों के लिए टेस्ट के रूप में, और बहुत ही सरल प्रश्न है और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। इस प्रश्न को मैंने यहां पे नहीं लिखा कि कब पूछा गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं ये पूछा गया सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है, और उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी के सभी दोगे। देखो इसने लॉजिक क्या लगा रखा है। आइए प्रश्न को समझते हैं, क्या कर रखा है मेरे दोस्त। हमने आपको पढ़ा रखा था क्रॉस, मैं हिंट देता हूं इसने इसमें क्या लगा रखा है क्रॉस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है बीच में कुछ चेंजिंग भी है। क्या रखा है भाई? एफ ई ए एल को क्या लिखा है? एल ई ए और एफ, एल ई ए एफ और एफ। देख सकते हो इसने यहां पे किया है ऐसे, और बीच वाले को जैसे कि तैसे, बीच वाले को जैसे कि तैसे मानी समझ रहे होंगे। बीच वाला जहां था उसको वहीं रखा है, सिर्फ दोनों कॉर्नर को आपस में बदल दिया है, दोनों कॉर्नर को क्या किया है? आपस में बदल दिया है। यानी अगर हम इसे मान के चलें ये 1 है, 2 है और ये 3 है, ये 4 है, तो इसने क्या किया है? 4 को यहां कर दिया, 2 को 2 की जगह पे रखा है, 3 को 3 की जगह पे रखा है, और 1 को क्या किया है? लास्ट में कर दिया है। ठीक है, अब आप लॉजिक समझ गए तो आप बना सकते हैं ई ए के टी का क्या होगा? ई ए के टी का संबंध किस प्रकार होगा? ये हमारा 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे और इसको 4 मानेंगे, ताकि हम सरल तरीके से इसे समझ सकेंगे। 4 को पहले कर दिया है, 4 को पहले कर देंगे, 1 को लास्ट में कर दिया है, यानी कि ई को हम लास्ट में कर देंगे, ये हमारा 1 हो गया। और ये टी हमारा यहाँ है ना, यहाँ पे हम टी को लिख देंगे। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? यानी कि 4 को पहले किया था, 4 को पहले किए, 1 को लास्ट में किया था, 1 को अंत में कर दिए। बीच वाला जैसे के तैसे, बीच वाला जैसे के तैसे,
यानी कि टी ए के ई आंसर हो जाएगा, टी ए के ई D4 दूध वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कुछ नहीं था और उम्मीद करूंगा ऐसे प्रश्नों को आप अगले बार से चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में उड़ा दोगे मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ध्यान देंगे, बी को क्या लिखा है इसने, एच लिखा है। बी कितना है भैया 2 और इसने यहाँ क्या लिखा है 8। आगे देखते हैं, पी को क्या लिखा है, भी लिखा है। पी हमारा 16 है और इसने क्या लिखा है 22। इसी प्रकार से एन का पूछा है, एन का पूछा। यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया, एक चीज क्या समझ में आ गया मेरे दोस्त, इसने सब में +6 कर रखा है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे +6। तो एन हमारा 14 है, 14 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 20 T20 का मैच देखते होंगे तो 20 हमारा टी है। आओ कभी हवेली पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ फिर से नेक्स्ट प्रश्न, बहुत ही मजेदार प्रश्न, एसएससी CHSL में पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं है कि एसएससी CHSL में पूछा है तो आरआरबी ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, इसलिए मैं इस प्रश्न को भी टेस्ट के रूप में रखूंगा और सभी से उम्मीद करूंगा इसका जवाब बाकी सवालों की तरह इसका जवाब आप सब दोगे। आइए प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को देखेंगे क्या किया है, संबंध किस प्रकार से बनाया है इसका ये देखेंगे। के जी क्यू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DMTS FO VU से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार KGQOMISU से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए HCMJ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक चीज ध्यान देंगे, हम अगर DMTS का संबंध निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा KGQO का भी संबंध MISQ से इसी प्रकार से है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में साफ बोल रखा है निश्चित प्रकार से संबंधित है। यानी कि जैसे इस ए संबंध बना रखा है उसी प्रकार से ए बना रखा होगा और इसी प्रकार से आपको ए बनाना है, यानी कि सिर्फ ये दोनों में कोई भी एक संबंध को देखेंगे। आइए DMTS को ही देख लेते हैं। DMT और S को देखते हैं। D हमारा 4 है भैया, ये 13 है, ये T20 है और ये हमारा 19 है, S हमारा 19 है। आगे देखेंगे क्या लिख रखा है, F किया है, O V और U रखा है, F O V और U रखा है। ये हमारा 6 किया है, 15 है, ये 22 है और ये 21 है। अब देखेंगे इसने क्या कर रखा है, एक चीज देखो मेरे बेवकूफो, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है +2 +2 +2 कर रखा है, +2 +2 +2 कर रखा है। और आप सब इतना समझदार हो, इतना करने के बाद आगे करोगे नहीं। और H में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा J, C में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा E, M में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा O, J में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा L। JEOL हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दूध वाला फिर से करेक्ट हो जाएगा। बताइए ये प्रश्न किनको किनको समझ में आया, किनको किनको समझ में आया। आइए कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर ही निकल गया होगा, उनके लिए मैं फिर से बता देता हूं इसे। भाई इसका संबंध +2 के रूप में बना हुआ है, आने की यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी बना रखा है ना। 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 हमारा M है। इसी प्रकार G 7 है, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 और 9 हमारा I है। अब Q हमारा 17 है, 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 और 19 हमारा S है। O में अगर हम 2 जोड़ेंगे, O हमारा 15 है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 हमारा क्या है Q है। 17 हमारा क्या है Q है। इसे इसका विपरीत होता है जंगली क्यून, हमने आद करा रखा है जंगली क्यून, इसे आप सब आद रखेंगे है ना। अब हमने पूछा था H C M और J, H C M और J। अब भैया ये 8 है, ये 3 है, ये 13 है और ये 10 है। अब सब में क्या करना है +2 +2 +2 करना है, यानी कि 8 में 2 जोड़ेंगे 10 मानी J, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 यानी कि E, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 यानी कि O, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 मतलब L। या अब देखिए JEOL फिर से आ गया D4 दूध वाला, मैंने डायरेक्ट किया था। मैं बार बार कह रहा हूं अगर आपको प्लेस वैल्यू और विपरीत पता होगा लेटर का तो आप सारे प्रश्न को चुटकियों में हल कर दोगे मेरे दोस्त। इसलिए विपरीत बहुत जरूरी है, विपरीत और प्लेस वैल्यू पता होना ही चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न फिर से मैं रख रहा हूं इसे टेस्ट के रूप में और वक्त है आपके पास मिनटों मिनट कुछ मिनट।
आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न को देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर AFHD DIKG से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार GLNJ JOQM से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए MRTP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फिर से अगर हम एक संबंध को पता कर लेंगे तो दूसरा भैया उसी प्रकार से संबंधित है और तीसरा को हमें उसी प्रकार से संबंधित करके आंसर को बनाना है कि ऑप्शन नंबर कौन हमारा करेक्ट है। ये भी हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न रहा SSC CHSL जो इस बार आने वाला है लगभग अगस्त के समय में, है ना। आइए देखेंगे प्रश्न को। AFHD को क्या रखा है, AFHD को क्या रखा है, इसने रखा है DIKG। बताएं मेरे होशियार दोस्तों किसने क्या कर रखा है। अगर प्लेस वैल्यू पता होगा तो ये भी पता होगा, इसने सभी में +2 +3 +4 कर रखा है। क्या कर रखा है, +2 +3 +4। यहां देखेंगे, ध्यान देंगे क्या रखा था, AFHD को क्या लिखा है, DIKG। AFHD को क्या रखा है, DI, यहां प्लस मिटाने दीजिए AF, फिर से करेंगे इस प्रश्न को। AF H और D को क्या रखा है, DIK और G। ध्यान देंगे क्या कर रखा है, +2 फिर से +3 और फिर +2 और फिर +3 कर रखा है, आने की फॉरवर्ड पैटर्न में ही चला है। आइए ये हमारा 1 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 4 है। 4 है, ये हमारा क्या है, 4 है। अब अगर हम 4 में 3 जोड़ेंगे 7, जी हमारा है 7 भैया। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 में 3 जोड़ा है, हाँ अच्छा 3 का बनाया है, 3 का बनाया है, 3 का बनाया, सॉरी +2 का कहीं नहीं बनाया है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे +3 का बनाया है। अब देखेंगे 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। अगर हम 6 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 9, आने की 9 मतलब I। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 मतलब D। अब आप सभी को समझ में आ गया होगा इसने संबंध किस प्रकार से बनाया है मेरे दोस्त, +3 के रूप में। इसी प्रकार से हम अगले को देख लेते हैं, क्या इसी प्रकार से बना है। 7 में 3 जोड़ेंगे 10, जे हमारा है 10। L में 3 जोड़ेंगे तो O, L में 3 जोड़ेंगे तो O आएगा, यानी कि 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। N हमारा 14 है, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, यानी कि 17 मतलब Q, जंगली Q। J में मतलब 3 जोड़ेंगे तो 13 हम, J हमारा 10 है, 13 हमारा M है, ठीक है। इसी प्रकार से पूछा है MRTP का। M में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, यानी कि P। 16 यानी कि P। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, 16 यानी कि P। यहां हमारा 13 था, 13 में +3 किया है तो 16 माने P। चलिए इसको नीचे बता देते हैं ताकि आप सब समझेंगे अच्छे से। आइए देखते हैं क्या कर रखा है, +3 का लगा रखा है और हमसे पूछा है MRT और P का पूछा है। अब हम सभी में क्या करेंगे, +3 और +3, यहां भी है +3, ठीक है। अब इस प्रकार से हमें बनाना है तो पहले इस वैल्यू लिख देते हैं, 13 18 20 16। अब 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि S। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, यानी कि W। अगर 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि U। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, यानी कि PUWS हमें कहीं दिखाई दे रहा है, PUWS। फिर से आपको बता रहा है कि बनना है, अगर RRB ग्रुप डी में जाना है तो भाई विपरीत दिशा और प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ताकि आप कोडिंग डिकोडिंग के सारे प्रश्न को आसान तरीके से और बहुत ही सरलता से बहुत ही कम समय में जवाब दे सकोगे। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता होगा तो कोई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको प्रश्न पढ़ते ही आंसर पता चला जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, पिछले प्रश्न में क्या कर रखा था इसने, +2 और नेक्स्ट प्रश्न में क्या कर रखा है, +3। हमने एक ही तरह के दो प्रश्न इसलिए लाए हैं ताकि अगर एक प्रश्न में आप सब कंफ्यूज होंगे तो दूसरे प्रश्न फिर से मैंने टेस्ट के रूप में रखा था, बिल्कुल पहले के जैसा। दूसरे प्रश्न को इसलिए टेस्ट में रखा था कि अगर जिनका भी कंफ्यूजन होगा इस प्रश्न में दूर हो जाएगा। सिर्फ यहां फर्क इतना था, उसमें +2 किया था और इसमें +3 किया था मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध पर
DGJHLORP से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JMPNRUX भी से संबंधित है। समांतर का प्रयोग करते हुए ILOM निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ILOM किससे संबंधित है देखेंगे और ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से इसे समझेंगे मेरे दोस्त। पहला बात कि अगर हम इसका संबंध को निकाल लेंगे तो इसका संबंध भी उसी प्रकार से है, हमें प्रश्न में बोल रखा है। पहले को अगर हम समझ जाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा, लेकिन प्रश्न को समझेंगे किस प्रकार। तो पहले क्या पूछा था? पहले लिखा है DGJ और H मेरे भाई, DGJH हमने लिख दिया, उसका इसने क्या लिख रखा है? ORP, OLORP। अब देखेंगे D का प्लेस वैल्यू क्या है? बोलोगे 4, G का 7, J का 10, H का 8, H का 8। इसका क्या लिखा है इसने? 16, इसका 18, इसका 15 और इसका लिखा है 12। अब एक चीज ध्यान देंगे, क्या कर रखा है मेरे दोस्त? इसने कर रखा है फिर से +8 +8 +8 और +8। क्या कर रखा है? +8 का सीक्वेंस बना रखा है, और ये सीक्वेंस किसका है? फॉरवर्ड पैटर्न का है। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हमारा L है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हमारा O है, J में 8 जोड़ेंगे, 10 में 8 जोड़ेंगे 18 हमारा R है, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हमारा P है। आप सब इसे समझ गए होंगे उम्मीद करूंगा। और जो प्रश्न किया है हम उसके पे चलेंगे। प्रश्न में क्या पूछा है? ILOM का, ILOM का पूछा है मेरे दोस्त। I हमारा 9 है, L हमारा 12 है, O हमारा 15 है और M हमारा 13 है। +8 करेंगे सभी में तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अगर 9 में 8 जोड़ेंगे 17 आने की Q, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आने की T, 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, 15 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 23, 23 आने की W, और 13 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 21 आने की U। QTWU हमें दिखाई दे रहा है, QTWU हमें दिखाई दे रहा है। आओ कभी हवेली पे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न चाहे जो भी हो, मैं इसे फिर से आप लोगों के लिए टेस्ट के रूप में रखूंगा और उम्मीद करूंगा बाकी प्रश्नों की तरह इसे भी आप चुटकियों में हल कर दोगे, चुटकियों में हल कर दोगे मेरे दोस्त। प्रश्न को पढ़ते हैं। उस युग्म का चयन करें जो दिए गए दोनों शब्द युग्मों से समान पैटर्न का पालन करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का पालन करते हैं, यानी कि JIG का संबंध जिस प्रकार इससे है उसी प्रकार से POM का भी संबंध है। और आपको ऑप्शन देख के बताना है क्या इसके जैसा संबंध कौन सा ऑप्शन में बन रहे हैं, और जो भी ऑप्शन में इसका संबंध बनेगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। SSC J सिविल 10/10/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। आइए प्रश्न को देखेंगे। JIG को क्या लिखा है? JIG को इसने लिखा है TS और Q। प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे, ये 10 है, ये 9 है और ये 7 है, ये 17 है, 19 है और ये 20 है। 17 है, 19 है, 20 है। इसमें एक लॉजिक समझ में आया, क्या कर रखा है मेरे प्यारे दोस्त? +10 कर रखा है, +10 कर रखा है, और आप लोगों को इसी में बस कर रखा है। इसलिए बस कर रखा है क्योंकि आप सबने अब तक प्लेस वैल्यू को आद नहीं कर रखा है। आप सबने अब तक प्लेस वैल्यू को आद नहीं कर रखा है। 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 9 में 10 जोड़ेंगे 19, 7 में 10 जोड़ेंगे 17। अगर आपको इस समझ में आ गया हो तो हम आगे भी देख लेते हैं। 16 में 10 जोड़ेंगे भैया 26, और 26 हमारा जड़ है। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 हमारा y है। 13 में 10 जोड़ेंगे तो w इसलिए आएगा क्योंकि 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23, और 23 किसका प्लेस वैल्यू है मेरे दोस्त? 23 हमारा w का प्लेस वैल्यू है। 23 हमारा w का प्लेस वैल्यू है मेरे दोस्त। अब हमसे पूछा है कि बताएं कौन ऑप्शन सही है। ऑप्शन को देखेंगे, अगर a हमारा 1 है, 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब सी हमारा 3 है, 3 में 10 जोड़ेंगे तो m, ये तो सही है। 3 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 13, और 13 हमारा m है। 2 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 12, 12 हमारा l है। z 26 है, 26 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो j, ऑप्शन नंबर डी दूध वाला बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्त। दूध वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसने सभी में क्या कर रखा है? +10 कर रखा है। इसकी वजह से D4 दिल्ली वाली करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में फिर से लिखना चाहूंगा टेस्ट के रूप में, बाकी प्रश्नों की तरह सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। मैं इसके लिए वेट करता हूं।
आइए प्रश्न को देखेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है, यानी कि NTD-OBG से जैसे संबंधित है उसी प्रकार KPMLRP से संबंधित है। और आपको इसी प्रकार से संबंधित करना है किसको मेरे दोस्त? U, X और Q को। लेकिन U, X, Q को कब करेंगे? जब हम पहले इसको समझेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर प्लस वैल्यू पता होगा तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको प्लस वैल्यू और विपरीत पता है तो इस प्रश्न को हम यहीं से हल करके दिखाते हैं। n हमारा 14 है, 14 में -2 करेंगे तो 14 में अगर -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 11 सॉरी इसके साथ नहीं करना है ना, -3 सॉरी इसके साथ करना है। n में हम +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ओ यानी कि ये हमारा 14 है, ये 15 है, यानी कि +1 हुआ है पहला बार। दूसरा बार देखेंगे 20 में अगर हम +2 करेंगे तो होगा 22। 22 हमारा भी है, डी हमारा 4 है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 3 जोड़ेंगे तो 7 और 7 हमारा जी है मेरे दोस्त, 7 हमारा जी है। यानी कि पता चल गया इसने किस प्रकार से बना रखा है, +1 +2 और +3 के रूप में बना रखा है सीक्वेंस को। यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न पे इसे बना रखा है तो हम फॉरवर्ड पैटर्न पे हल करेंगे। बाकी बच्चे नहीं समझे होंगे वो यहां से समझ लेंगे, बाकी बच्चे नहीं समझे होंगे वो यहां से समझ लेंगे। +1 +2 और +3 किया है मेरे दोस्त। ये 14 है, ये 20 है और ये 4 है, ये हमारा 15 है, ये हमारा 22 है और ये हमारा 7 है। अब तो समझ गए होंगे आप सभी, और अब भी नहीं समझे होंगे तो फिर आपने पहला क्लास को अच्छे तरीके से नहीं समझे होंगे। आइए आगे देखेंगे क्या KP का भी कर रखा है। 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हमारा L है, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 हमारा R है, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हमारा P है। मानी कि इसका भी संबंध इस प्रकार से बना है। आपको बनाना है मेरे दोस्त QX और Q का, UX और Q का। A है हमारा 21, A है हमारा 24, A है हमारा 17। यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए खतरा। खतरा उन्हीं को होगा जो अच्छे से याद नहीं किए होंगे प्लस वैल्यू को, है ना। आगे चलते हैं कि इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा? 22 यानी कि V। 24 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 25 यानी कि Y। और 17 में सॉरी यहाँ पे 2 जोड़ना है ना, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। 26 है Z। और अगर 17 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 20। 20 यानी कि T20 का मैच। इसी प्रकार से खत्म कर देंगे इस मैच को। किस प्रकार से? VZT से। यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे हमें लिखना था T, VZT। क्या VZT हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन में कहीं भी? भाई VZT तो नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, VZT नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक हुए हैं, सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक हुए हैं। आइए देखते हैं। UXQ लिखा है। अगर ये हमारा 21 है, ये हमारा 24 है, ये हमारा 17 है। अगर हम इसमें +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22 यानी कि V। ऑप्शन में तो पहले भी कहीं है नहीं, पहले भी कहीं है नहीं, यानी कि ये समझ गए इससे पहले का पूछ रखा है, इससे पहले का। तो 21 में 1 पीछे जाओ मेरे दोस्त। 21 आपको ये आंसर को दे रखा है लेकिन ये किसका संबंध है ये पूछा। यहां ध्यान देंगे, इससे पीछे का पूछा है। एक बना कैसे है तो बना किस प्रकार से है। अगर हमको बनाना है तो इसमें क्या करना है, इसने अगर +3 +1 +2 +3 ऐड किया है तो हम क्या कर देंगे? -1 -2 और -3 कर देंगे, ताकि इसका पहले वाला हमें पता चल जाएगा, पहले वाला पता चल जाएगा। यहां तक समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? 20 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, 21 में 1 माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 24 में 2 माइनस करेंगे तो 22 यानी कि भी हो जाएगा। और 17 में 3 माइनस करेंगे, 17 में 3 माइनस करेंगे 14 यानी कि n हो जाएगा, यानी कि n हो जाएगा। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत? यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि n हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए, अब समझ में आ जाना चाहिए। T भी n हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलो RRB ग्रुप डी में,
चलो आरआरबी ग्रुप डी में इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे मेरे दोस्त। संबंध इसने बिल्कुल वैसा ही बनाया है और संबंध बनाकर इसने आगे वाले अक्षर को लिखा है, पीछे किससे संबंध बना है ये आपसे पूछा है और ऑप्शन में पीछे वाले संबंध दिए थे, इसलिए हमने लॉजिक लगाया। जब भैया +1 +2 +3 ऐड किए थे और हमें पीछे वाला पता करना है तो -1 -2 -3 करेंगे तो पीछे के संख्या से कैसे ऐड हुआ है ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा और आंसर C4 चलो आरआरबी ग्रुप डी में करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए मैं इसे फिर से टेस्ट के रूप में रखूंगा और उम्मीद करूंगा बाकी की तरह इस बार भी आप सब हमें खुश कर दोगे। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल है इसलिए मैंने इसे टेस्ट के रूप में रखा है मेरे दोस्त। आइए प्रश्न को समझते हैं। नीचे दो अक्षर समूह युग्म दिए गए हैं जिनमें दूसरा अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। विकल्पों में से उस अक्षर समूह युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है, यानी कि NZF का संबंध FANZSE से है, उसी प्रकार EHH का संबंध आपको बताना है मेरे दोस्त। ऐप का संबंध आपको बताना है मेरे दोस्त। जवाब देंगे क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आप सबको थोड़ा हिंट दे देता हूं, इसमें क्रॉस पैटर्न लगे हैं। इसमें क्या लगे हैं? क्रॉस पैटर्न लगे हैं। शायद इसमें टाइपिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से। अच्छा देख लेते हैं इस प्रश्न को क्या लिखा है। NZF को क्या लिखा है मेरे दोस्त? FAN और FANHS और E लिखा है। FAN और HE लिखा है, यानी कि ये जो हमारा है ना, सॉरी प्रश्न गलत नहीं है, सही है, लेकिन टैपर जो है थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है मेरे दोस्त। क्या मिस्टेक कर दिया है? यहाँ पे जो है ना ये HSE का लिखा हुआ है EHS और NFH का लिखा हुआ है FAN। ठीक है, अब देखेंगे, इसे ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे। और प्रश्न हमारा देखिए, मैंने क्या कहा था, क्रॉस में बना है, लेकिन किस प्रकार से बना है ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए एक हमारा है, पहले हम कर देते हैं 1 2 और ये हुआ 3, लेकिन 3 को कहाँ लिखा है भैया? प्रथम में, और प्रथम को कहाँ लिखा है? तृतीय चरण में, यानी कि 1 को रखा है यहाँ, 3 को रखा है यहाँ, लेकिन 2 को तो रखा है यहाँ। लेकिन ध्यान देंगे किस प्रकार से रखा है। A to Z से याद होना चाहिए आपको, A to Z से, यानी कि रखा तो वही है, लेकिन बीच वाले का क्या किया है मेरे भाई? विपरीत किया है, यानी कि F को यहाँ रख, N को यहाँ रख दिया, N को यहाँ पे रख दिया है और F को यहाँ पे रख दिया है और A का विपरीत कर दिया है Z, लेकिन दूसरा जो है दूसरे जगह पे ही है, लेकिन उसको किया है विपरीत। आप सब इसे समझ गए होंगे, इस बात का मैं उम्मीद करूंगा। और अब इसका भी उसी प्रकार से बनाया है, इसे भी उसने क्या किया है देख लेते हैं, इसमें समझ जाएंगे अगर आप उसमें नहीं समझ सके होंगे तो। H 1 है, S 2 है और E हमारा 3 है। 3 को क्या किया है भैया? तृतीय चरण को प्रथम चरण बना दिया है, यानी कि E यहाँ पे रखा है, और प्रथम चरण को तृतीय चरण बना दिया है, यानी कि H को यहाँ रखा है। और S द्वितीय चरण तो है, लेकिन S का विपरीत आदि करेंगे मेरे दोस्त, हाई स्कूल, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा H, EHH बन के आया। उसी प्रकार से अगर आप इसे समझ गए होंगे तो अब हम लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले डायरेक्ट हम अगर क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। क्या करना है, हमें पता है विपरीत क्रॉस में भाड़ में जाए। अभी हम सिर्फ देखेंगे बीच वाले का विपरीत, जिसमें हमें बीच वाले का विपरीत दिखाई देगा, पहले हम उसी को हल करेंगे। क्या P का विपरीत K है? बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर अभी के लिए A गलत है, बाकी के लिए भी A गलत है। P का विपरीत Q है? नहीं है, इसलिए A भी गलत है। P का विपरीत F है? नहीं है, इसलिए A भी गलत है। लेकिन भाई यहाँ P का विपरीत E भी तो नहीं है, इसलिए E भी तो गलत हो जाएगा, A भी तो गलत हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे मेरे दोस्त। हाँ, P का विपरीत E नहीं है, ये गलत है। P का विपरीत F नहीं है, ये भी गलत है। P का विपरीत Q नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन आओ कभी हवेली पे, P का विपरीत हम बताएंगे आपको। मैंने बता रखा है K का विपरीत P, यानी कि कटी पतंग, तब P का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? K।
तो P का विपरीत यहाँ K दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हम डायरेक्ट सही करेंगे, बाकी को हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। और करना चाहते हैं तो देख सकते हैं CPN को अगर हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 हम इसे नंबर देते हैं, तो तृतीय को हम क्या करेंगे, प्रथम चरण में रखेंगे और इसको रखेंगे इधर, बीच वाले का विपरीत करेंगे, हो जाएगा K मेरे दोस्त, आने की A है हमारा N, A है हमारा K और C हमारा आ जाएगा यहाँ, आने की N K C हमारा जो है N K C, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न और प्रीवियस ईयर प्रश्न, इसलिए मैं चाहूंगा फिर से मैं इसे टेस्ट के रूप में रखूं और बाकी की तरह आप सब इसका फिर जवाब मुझे दो। बताएं मेरे दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, अच्छे से हल करेंगे, बहुत ही तसल्ली से हल करेंगे इसे। आइए प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या बोला है, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। ADJUST का संबंध W है। ADJUST का संबंध जिस प्रकार KWUV से है, उसी प्रकार BACKED का संबंध CBDMGF से है। और आपसे पूछा है PACKUP का संबंध इसी प्रकार से बनाकर आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। भैया देखते हैं, आओ कभी हवेली पे सही होता है या डी फॉर दूध वाला या दिल्ली वाली सही होती है ना। या लास्ट प्रश्न आपको चलो RRB ग्रुप डी दिखाता है क्या होता है। पहले प्रश्न को समझेंगे, समझने के लिए क्या करेंगे, इसे एक बार पुनः फिर से हम नीचे लिख देंगे, है ना। नीचे लिख दिया। अब इसका क्या लिख रखा है भैया, B किया है, E किया है और आगे देखेंगे तो W किया है, नहीं K किया, सॉरी। आगे देखेंगे तो इसने क्या कर रखा है, K कर रखा है, W है और U है और V है। अब ध्यान देंगे, जिनको भी इसका प्लेस वैल्यू पता होगा वो देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, +1 किया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त, सिर्फ ये 3 को देखकर ऑप्शन को नहीं करेंगे, अन्यथा आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे तो U हमारा 21 है भैया, लेकिन इसको देखेंगे तो हमारा 23 है, आने की आगे +2 किया है। इसी प्रकार आगे हमारा 19 है तो ये हमारा 21 है, फिर से +2 किया है। T हमारा 20 है और V हमारा 22 है, आने की फिर से +2 किया है। आने की 3 बार +1 और 3 बार +2। यहां तक समझ गए होंगे। तो अब मैं चलूंगा डायरेक्ट आंसर पे, क्योंकि हमें प्रश्न में ही बता रखा है जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध इससे है, और हमें बताना है इसका संबंध किस प्रकार होगा, किससे होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम प्रश्न को लिखेंगे PACKU और P। थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि उधर वाले कंफ्यूज ना हो जाए। PACKU और PACKUP। अब क्या किया था मेरे दोस्त, पहले इसने +1 किया था, फिर +1 किया था, फिर +1 किया था, लेकिन 3 के बाद चौथा में +2 और +2 किया था मेरे दो भाई, +2 किया था। अब P हमारा 16 है, A हमारा 1 है, C हमारा 3 है, K हमारा 11 है, U हमारा 21 है, P हमारा 16 है। इसी प्रकार से अगर हम करेंगे तो 16 1 17 आने की Q, 1 और 1 2 आने की B, और C के बाद आता है 1 जोड़ेंगे तो D। 16 1 17 लिख दिया हमने, सॉरी। P के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 16 1 17, हाँ Q ही आएगा। और आगे देखेंगे 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आने की M, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 आने की W, और 16 में 2 जोड़ेंगे 18 आने की R। ऑप्शन में हमें R 2 जो जगह दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा आओ कभी हवेली पे गलत हो गया, D फॉर दिल्ली वाली भी गलत हो गया। अब आपको देखते हैं B फॉर आप बाहुबली बनते हो या चलो RRB ग्रुप D का सलाह लेते हो। आइए देखते हैं दोनों प्रश्न को। QBD दोनों में सेम चल रहा है। MWR ये बाहुबली नहीं बनाना चाह रहा है आपको RRB ग्रुप डी में, चलो C फॉर RRB ग्रुप डी में करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न यही था मेरे दोस्त, और उम्मीद करूंगा मैं सभी दोस्तों से आज मैंने जितने भी प्रश्न करवाए थे वो सारे प्रश्न आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आप इसे फिर से पुनः प्रयास करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप ज्ञान जी का लिंक मिल जाएगा, वो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और वहां पे सारे प्रश्न आपको फिर से उपलब्ध मिलेंगे। आप चाहें तो वहां से फिर से प्रयास कर सकते हैं हल करने का। और 18 प्रश्न हैं टोटल, 18 प्रश्न आप कितने सही कर पाते हैं आप वहां से आपने
परीक्षण को आंक सकते हैं, आने की अपने क्षमता को आंक सकते हैं, आप कितने कोडिंग रिकॉर्डिंग प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब तक हमने 2 क्लास रखा है, 2 क्लास का पहला क्लास ऑलरेडी टॉप ज्ञान जी में जा चुका है हमारा पीडीएफ, और ये दूसरा पीडीएफ आपको आधे घंटे के अंदर उपलब्ध मिल जाएंगे टॉप ज्ञान जी में। इसलिए जितने भी नए लोग जुड़े होंगे हमारे टॉप ज्ञान जी को सिलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको हमारा पीडीएफ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।